क्वेश्चन ले लीजिए, आइए। महाराज जैसे कि आज यहाँ पे आप हैं, क्या है प्रोग्राम? आज 25 दिसंबर है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जानकारी के अभाव में क्रिसमस ट्री का पूजन करते हैं, जबकि उस क्रिसमस ट्री से कोई फायदा नहीं है, ना कोई उससे लाभ है। तो हमारे कुछ महानुभावों ने ऐसा व्यवस्था किया कि इस दिन हम लोग तुलसी पूजन करें। तुलसी का जीवन में बहुत महत्व है, चाहे साइंटिफिक रूप से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक रूप से देख लीजिए, चाहे जैसे भी देख लीजिए, हर प्रकार से वो महत्वपूर्ण है। तो एक नया सिस्टम बनाया गया है और हम ये चाहेंगे कि ये सिस्टम उभर के आवे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिन को तुलसी दिवस मनाएं और तुलसी को अपने घर में स्थापित करें। और तुलसी को अपने घर में रखने मात्र से इतनी वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव होता है कि जितना वास्तुदोष आजकल तो जगह जगह दुकानें खुली हैं वास्तुदोष निवारण के लिए। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, वो ये चीज तो दुकानें भी तो आप लोग चलाते हैं ना? नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन उसका हम एकदम साधारण, जैसे जहाँ कोई दुकान पे नहीं जा सकता, तो उनके लिए सिस्टम बनाया गया है। जैसे हमारे घर में वास्तु दोष हो, तो हमारे यहाँ पूर्वज पहले कहते हैं दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए। तो आज दक्षिण मुखी घर भी पहले ये सब नहीं देखा जाता था। तो क्या होता था, उसमें गैया बांधते थे अपने घर में, अपने घर में तुलसी होती थी, मदार का वृक्ष होता था। तो इससे क्या होता था, वो दोष नहीं लगता था। जिसके घर में गैया बंधी हो, जिसके घर में तुलसी हो, जिसके घर में गंगा गैया हो, समझ लो वहाँ कोई दोष काम ही नहीं करेगा। तो ये बहुत सरल उपाय है कि हम अपने घर में तुलसी की सेवा करें और रोग रहित हो जाए, दोष मुक्त हो जाए और आध्यात्मिक जीवन में हमारी उन्नति हो, हमारा मन धन तन सब सही रहेगा। जिस फाउंडेशन ने इसका किया है, SKK फाउंडेशन ने अगर इस चीज को लेकर के चला है, इससे पहले भी बहुत सारे मैंने संतों को भी देखा, बातें होती हैं जो कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाती हैं। तो क्या ये पहल, ये फाउंडेशन या आपके माध्यम से आगे चलता रहेगा क्या? बिल्कुल चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, क्योंकि अब जानिए स्वर्णिम काल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ना चाहते हुए भी कुछ लोग जो बहुत कुछ चाहते हैं ऐसा करें लेकिन खाली चाहते ही हैं, सोचते ही रहते हैं, कर नहीं पाते। जैसे भैया ने बहुत लोगों को बुलाया होगा, लेकिन कुछ ही लोग आ पाए। तो भगवान की जो प्रयास है इनका, जो एक दिन सफल होगा, ऐसा सफल होगा कि जहाँ भी जो कार्यक्रम करेंगे वहाँ जगह नहीं बचेगी। ये स्वर्णिम युग चल रहा है और आगे बहुत ही स्वर्णिम युग आने वाला है, और उसमें जो आनंद ले ले उसका भी आनंद है, और उसमें ये अग्रणी है। लोग अध्यात्म को देख करके, अध्यात्म में दो पार्ट हो गया है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी उसी की काट करने के लिए दूसरा कुछ और कहता है। ये संत ही जब बटे हुए हैं तो समाज को आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, समाज है, समाज अपने अपने अनुसार चलता है, लेकिन जो भगवान का भक्त हो गया है वो तो सबको मानता है, सबको जानता है, और जो भक्ति की राह है उसी पे चलता रहता है। कहते हैं कि राजनीतिक गद्दी बड़ी आसान है, लेकिन संतों की गद्दी के लिए जो खून बहते हैं वो बड़े इम्पॉसिबल कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि जो युद्ध छिड़ता है बहुत भयानक होता है। संत भी मैंने देखा, क्योंकि मैं भी लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, अच्छी बातें तो सभी कहते हैं, लेकिन फॉलो खुद ही नहीं करते वो लोग। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से लोगों से? देखिए, आपके कहने का भी बढ़िया है, क्योंकि जब कली धर्म चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में गाय, गंगा, तुलसी सब पे कहीं ना कहीं असर, संतों पे असर आया है। लेकिन कहते हैं ना, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। लेकिन ये संतों से ही संसार चल रहा है, संतों से ही भगवत की भक्ति चल रही है। अगर संत नहीं रहेंगे, आप कुछ मान लिया, क्योंकि आज ही नहीं, रावण त्रेता युग में आया था, वो भी किस वेश में आया था? साधु वेश में आया था। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, किसी से भी कहते हैं, साधु से सावधान, साधु से सावधान। साधु वेश बना के रावण भी आया था,
जी। अब हम जब भक्ति भाव में रहेंगे तो कौन साधु है कौन असाधु है समझ लेंगे, लेकिन प्रणाम सबको कर लेना है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। गुण के अनुसार पूजा होती है चाहे जिसकी हो। तो इधर तो बेस बना के रोड पे भी भीख भी मांग रहे हैं लोग, उनको भी लोग बेस के ऊपर 20-50-100 जो भी दे देते हैं। आता हूँ पहले से क्रिसमस पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, शायद यहाँ तो ना करें, बट बच्चे को क्रिसमस बना के भेजते भी तो ये स्कूलों में। इनकी गलती नहीं है। जब पूर्व से 50-100 साल हो गए हैं, जब हमको उसी तरह प्रेरित किया गया तो हमारे जीवन में आ गया है। हमको उस मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें हमारी कोई मान्यता नहीं है। बस मनोरंजन की दृष्टि से, सेल्फी फोटो खिंचाने की दृष्टि से वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मर्यादा की दृष्टि, तुलसी का आयु पूजन हम लोग कर रहे हैं, ये मर्यादित है। कितना सुंदर सुबह से आयोजन हो रहा है, भगवान का देखो दीप किया गया है, तुलसी का पूजन किया गया है, ठाकुर जी का भोग लगाया गया है। ये मर्यादित है, वो तो मनोरंजन मात्र है। और धीरे धीरे ये समय आ रहा है तो मनोरंजन भी खत्म हो जाएगा। उस प्रति आध्यात्मिक लोग आएंगे, आ गए हैं। अभी एक वीडियो आई है, देखो इतना सुंदर भगवान की भक्त है और भगवान की सेवा में लगी रहती है। ऐसा है हमारे पास, देखो हमारे ब्लड। चलिए मुझे आप कहते हैं, मैं मान लेता हूँ संसार बदले, लोग बदले, अध्यात्म की तरफ जाए। और जैसे कि आप लोग आज यहाँ पे हैं, क्या था प्रोग्राम? प्रोग्राम तो हमारे जो है राम की भूमि से आए हुए परम संत हमारे महाराज पुरुषोत्तम दास जी ने सब बता दिया है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आप लोगों से पूछा था ना कि ये परंपरा चलती रहेगी या रुक जाएगी। उन्होंने कहा ये निर्बाध गति से चलेगी। उनका आशीर्वाद आज यहाँ मिल गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो महाराज जी ने आज आशीर्वाद दे दिया है SKK फाउंडेशन को। और ये मुझे लगता है कि हमारे मुकेश जोहरी जी और ये नूतन पटवाल जी, इस परिपाटी को, ये भारत की जो सनातन संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति को किस तरह से हम लोगों ने एडॉप्ट किया हुआ है, उसको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। और ये सनातन संस्कृति आज हमारे पुनर्जीवित हो रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी आपकी मैं बातें सुन रहा था, कई चीज़ें आपने बहुत अच्छी कही, अच्छा लगता भी है। संस्कार होना चाहिए, संस्कार विहीन अगर बच्चे हो जाएंगे तो फिर आने वाला टाइम और खराब होगा। पश्चिमी सभ्यता को हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ने को लोग राजी नहीं आज के टाइम में। ऐसा क्यों? आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पश्चिमी सभ्यता है और हमारी अनभिज्ञता, हमारी सनातन संस्कृति, जो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि धन्य ही भारतवर्षम, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य, धन्य अस्माकं परंपरा, जो हमारी कालजयी सनातन संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं वो कार्ल मार्क्स को हम दोष दे देते हैं, मैकाले को दोष दे देते हैं कि उन लोगों ने हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को, लेकिन नहीं, उन्होंने चाहे कितना भी यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन को स्थापित किया हो, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि हजारों वर्षों तक भी हम गुलाम रहने के बाद भी हमारी संस्कृति मिटी नहीं है और वो जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो रही है। और ये बहुत ही सौभाग्य है भारत में कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है उसमें राम जन्मभूमि में आपने देखा, अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया है। और पूरे जो भी जहाँ भी आतताइयों ने हमारे संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, उसका पुनर्निर्माण होगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और ऐसा हमारे समाज ने संकल्प भी ले लिया। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं और मुझे लगता है कि इससे परम सौभाग्य कहाँ होगा कि मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि पारस में और संत में एक ही अंतर जान, एक लोहा कंचन करे, एक कर ले आप समान। अब संत लोग यहाँ आए हैं, हमारे पुरुषोत्तम दास जी, एक होता है ना लोहा, लोहा जब पारस से बनता है, पारस से तो सोना बन जाता है, लेकिन संत तो उससे भी कई गुना आगे होते हैं। पारस कभी लोहे को पारस नहीं बनाता, लेकिन संत जो है हम जैसे मूर्खों को भी संत बना देते हैं। तो ऐसा सौभाग्य आज हमें मिला है, सौभाग्यशाली कि हमें यहाँ पर अपने दर्शन भी दिए और अपना मार्गदर्शन भी दिया। आप भी सर, जैसे कि SKK फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम की पहल की है, आपने लोगों को बुलाया और अच्छा है, पहले से मुहिम थी। आसाराम जी भी तुलसी पूजन को लेकर के चले थे और बहुत अच्छे संत है, राजनीतिक शिकार हुए, खैर वो दूर की बात है। क्या आपका फाउंडेशन आगे क्या करने वाला है?
देखिए, आगे हमने जो फाउंडेशन बनाई है वो एक एनजीओ टाइप में है और हम समाज सेवा में लगे हैं। कईयों ने हमें कहा कि आप साल के कार्यक्रम निर्धारित कर लीजिए, पर मैंने कहा नहीं, हमारा जो संस्था बनी है वो 24/7 चलेगी और अगर रात में हो दिन में हो, हमने कोई डिसाइड नहीं करने कार्यक्रम, जिसको जैसी ज़रूरत हो, चाहे वो ब्लड के लिए हो, हॉस्पिटल की हो, किसी भी संबंधित हो, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना हो, उसके लिए 24 घंटे हम तैयार हैं। आप कॉल कीजिए, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग उनके अपने कार्य हैं। वो जरूरी नहीं है कि कोई समाज सेवी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं, उनको अपने हिसाब से समय देते हैं और उसमें चाहे वो स्त्रियों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातें करना है, पर्यावरण हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई, तो उसमें हम कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इन सब लोगों का हमें साथ मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। समाज में बहुत से कार्य हो रहे हैं, उसमें हम छोटी सी पहल कर रहे हैं, छोटे से बूंद है सागर में, और कोशिश कर रहे हैं कि जो मिलके चल रहे हैं वो एक बड़ा कारवा बनेगा और एक सनातनी देश और एक आपसी उसमें सहयोग में सब चल के एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को बुलाया है जी, उनके लिए कोई उपदेश होगा आप लोगों का? देखिए, हम उपदेश देने के लिए नहीं बैठे, हम साथ चलने के लिए बैठे हैं। और संकल्प बिना संकल्प से नहीं, संकल्प अभी आप तुलसी पूजन कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे हैं। आपने तो लोग लगाएंगे, संकल्प नहीं लिया। जो हम अपनी परंपराएं भूलते जा रहे थे उसको दोबारा से हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम संकल्प नहीं दिला रहे हैं, जो हमारी परंपराएं हैं उसको बता रहे हैं, जो हमारे माता पिता ने हमें बताई थी, जो हम विस्मृत करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उसको हम आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें हैं वही हमारे लिए हैं। हमारी पश्चिमी सभ्यता नहीं है कि फटी चीज पहन के शुरू में, और बाहर की पश्चिमी सभ्यता यहाँ आके वृंदावन में शादी कर रही है, सब करे, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो उस परंपरा को याद दिलाने की पहल है। जैसे हनुमान जी भी अपनी स्मृति भूल गए थे, तब उनको याद दिलाया गया कि हनुमान जी आप ये शक्तिशाली हो, तभी उन्होंने वेग भरा और श्रीलंका तक पहुंच पाए। महाराज जी बता दें, कोई आगे प्रोग्राम करने वाले हैं तो क्या है उसकी रूपरेखा, क्या कैसा? अभी आगे और धार्मिक ऐसे कार्य होते रहेंगे जो संस्था के कोर कमेटी डिसाइड करेगी, वो आपको जो है समय समय में बताते रहेंगे और बाकी सब सानिध्य मिलता रहे तो जरूर कुछ ना कुछ जल्दी करेंगे आप लोगों के सहयोग।